वेलकम बैक दोस्तों, सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा था कि सू आखिरकार सारे एस रैंक हंटर्स के सामने आ गया था और सीन काफी टेंस हो गया था। सब लोग सू पर गुस्से में थे, बोल रहे थे कि उसे कस्टडी में लेना चाहिए, लेकिन तभी बेक यूनहो ने सू को डिफेंड करना शुरू कर दिया और उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया। ऑब्वियसली बाकी हंटर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो बेक से भी भिड़ने लगे। तभी चेयरमैन वूजिनचुल सामने आता है और कहता है कि सू ने असल में यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया है, वो इनोसेंट है। इसी के साथ चैप्टर 53 खत्म हो जाता है और अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 54 पर। अब सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन वू की सोच पर। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसकी पास्ट लाइफ की यादें अचानक वापस क्यों आ रही हैं। उसे लगता है शायद संग जिन्वो को पहले से फ्यूचर के बारे में पता था और इसी वजह से उसने उसे पास्ट लाइफ की मेमोरीज रिगेन करने दी। उसे ये भी लगता है कि जिन्वो को पता था सू को अकेले एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, इसलिए उसने चेयरमैन वू को याद दिलाया कि वो इस दुनिया में अकेला फील न करे। फिर कोर्टरूम जैसा माहौल बनता है और सू को लेकर सबकी बहस शुरू हो जाती है। सू खुद भी बोलता है कि उसने जो भी किया उसकी एक वजह थी, लेकिन चोनजोंग बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि हमें अब बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं है। सू ने पहले बार बार अपना असली रैंक छुपाया, फेक रैंक दिखाकर कई डेंजरस डंजन मिशंस अकेले किए और हर मिशन में स्टेटस पाउडर का कनेक्शन निकला। चोनजोंग ये तक कह देता है कि ली मिन को भी सू ने ही मारा था। ये सब सुनकर तेगू भी आग बबूला हो जाता है और सू की गिरफ्तारी की मांग करने लगता है। चेयरमैन वू खुद भी मन ही मन मानता है कि चोनजोंग और बाकी हंटर्स की बातें लॉजिकल लग रही हैं, लेकिन फिर भी वो सू को डिफेंड करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि चाहे उसकी खुद की पोजीशन दांव पर लग जाए, उसे सू का साथ देना ही पड़ेगा। अब चोनजोंग बाकी हंटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सू को अरेस्ट करना जरूरी है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि सू ने लोगों की जान बचाई और विलन्स को खत्म किया, अगर उसे अरेस्ट करेंगे तो ये अनफेयर होगा। लेकिन दूसरी तरफ टेंशन ये है कि तेगू का गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि उसका आदमी ली मिन मर चुका है। अगर सू को अरेस्ट नहीं किया गया तो हो सकता है तेगू और उसका गिल्ड बाकी हंटर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं। इतने में सू खुद अपना भारी ऑरा रिलीज करता है और बोलता है कि लड़ाई की जरूरत नहीं है, मैं अपना इनोसेंस खुद प्रूव कर दूंगा। उसका टोन थोड़ा वायलेंट लगता है क्योंकि अब वो प्रैक्टिकली लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। तभी अचानक चेयरमैन वू चिल्लाता है कि सू रुक दाओ, लेकिन तेगू बिना एक पल गवाए अपना एरो सू पर छोड़ देता है और सीन वहीं पर क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। ब्रो सीन लिटरली नेक्स्ट लेवल चला जाता है। एरो सू के शोल्डर में घुस जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। सू हेविली डैमेज हो जाता है, खून लिटरली बह रहा है और पूरी हॉल साइलेंस में शॉक हो जाती है। तेगू दूसरा एरो रेडी कर रहा था, लेकिन सू इंस्टेंट अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन से उसे काउंटर कर देता है। और तभी तेगू के माइंड में लिमकिंग सांग की मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। पास्ट लाइफ की सारी चीजें एक एक करके उसके सामने आ रही होती हैं। तेगू पैनिक मोड में चला जाता है, शॉक में गिर जाता है और बाकी सारे हंटर्स लिटरली फ्रीज हो जाते हैं। सू खून में लथपथ है, बेरू से यंग लॉर्ड कहकर समझाने की कोशिश करता है कि सबकी मेमोरीज वापस लाना रिस्की है। सू कामली बोलता है, आई एम इनोसेंट और इसको प्रूव करने के लिए मुझे चोनजोंग को डाउन करना पड़ेगा। सू जंप करके डायरेक्टली चोनजोंग की तरफ जाता है, एक डेंजरस पंच के रेडी में। लेकिन चोनजोंग इंस्टेंट फायर स्टाइल अनलीश करके सू को पूरी तरह जला देता है। सबको लगता है सू गॉन, लेकिन ब्रो सू फ्लेम्स की बीट से निकलकर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो लिटरली सोचता है बस ये अटैक किसी तरह चोनजोंग को हिट कर जाए। अटैक चोनजोंग को लगने ही वाला था कि सडनली बैक यूनहो की बेटी बैक मिहू और अपोसल दोनों मिलकर सू को किक मारते हैं और सू दूर जा गिरता है। वो लोग उसे रोक रहे थे क्योंकि सू डायरेक्ट चोनजोंग को किल मूव देने वाला था। फिर भी सू किसी तरह चोनजोंग को टच कर देता है अपने शैडो सोल्जर के थ्रू और बस यहीं से चोनजोंग के दिमाग में ओल्ड मेमोरीज फ्लड होने लगती हैं। पास्ट लाइफ के सारे विजुअल्स, वॉर, रीसेट, सब कुछ। चोनजोंग लिटरली चेस्ट पकड़कर नीचे गिर जाता है। बाकी हंटर्स टेंशन में आ जाते हैं। सू वहीं बैठ के बोलता है, बस इतना ही कर सकता हूं, अब वेट करना होगा। बैक मिहू गुस्से में सू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से तेगू शॉक में रोने लगता है। वो बोलता है ये स्किल नहीं है, ये मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज जो मैं भूल चुका था। अपोसल भी फुल शॉक मोड में है और तभी चोनजोंग स्लोली उठकर बोलने लगता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये मेमोरीज मुझे याद ही नहीं थी, अब सब याद आ रहा है। चोनजोंग लिटरली फर्स्ट टाइम टीयर्स में है। वो सू से पूछता है कि तुम हमें बता सकते हो ये सब क्या हो रहा है। सू फाइनली उठता है और कामली बोलता है, अब हम लोग बात कर सकते हैं। जो मेमोरीज तुमने देखी वो वही मेमोरीज हैं जो वर्ल्ड रीसेट होने से पहले तुम्हारे पास थीं। हंटर्स शॉक में है। दुनिया रीसेट? चोनजोंग डिसबिलीफ में पूछता है, मतलब सच में हमारा वर्ल्ड रीसेट हुआ था? सू एक्सप्लेन करता है, बहुत टाइम पहले वर्ल्ड रीसेट हुआ था, इसलिए इतने सालों तक शांति थी, ग्रेट कैटेक्लिज्म आने तक। फिर चोनजोंग सू से पूछता है,
डोंट टेल मी इस सब के पीछे संगनो का हाथ है। सू सीरियस होके बोलता है, तुम्हारी मेमोरीज वापस आने के साथ तुम मेरे फादर के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, हंटर संगनो, वो मेरे फादर हैं। चोनजोंग, तुम ग्रेट हंटर हो। अपोसल लिटरली ब्रेन फ्राई मोड में है, क्योंकि जो लोग सू के अगेंस्ट थे अब उसके साइड में आ चुके हैं। अपोसल रियलाइज करता है कि डार्कनेस का मतलब है संग जिनवू, सू का फादर। सू कामली बताता है, मुझे अपने फादर के पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट इतना पता है कि इसी टाइम में, इसी मोमेंट में मेरे फादर दूसरी डिमेंशन में एनिमीज से फाइट कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड को बचाने का बर्डन अकेले अपने शोल्डर पर लेकर। जो लोग हमारी दुनिया इन्वेड करने आ रहे हैं उनसे अकेले लड़ रहे हैं। आउटर स्पेस की फोर्सेस से वो लॉन्ग टाइम से फाइट कर रहे हैं। पूरी हॉल साइलेंट है, हर हंटर शॉक में है, और सीन लिटरली गूज बम्स वाला हो जाता है। सीन और इंटेंस हो जाता है। सू के रेवलेशंस के बाद लिटरली सबके दिमाग फट चुके हैं। तीखू बोल पड़ता है, ये सब सुनने में वियर्ड जरूर लग रहा है, बट फॉर सम रीजन मुझे विश्वास हो रहा है कि ये सब सच है। चोनजोंग भी मान लेता है कि अगर ये मेमोरीज सच हैं तो सू जो बता रहा है वो भी उतना फार फेच्ड नहीं है। दोनों को धीरे धीरे क्लियर हो रहा था कि जो उन्होंने देखा वो फेक नहीं बल्कि रियल पास्ट मेमोरीज थी। इसी बीच अचानक चेयरमैन होजुला बीच में आ जाता है। वो सबको कामली बताता है कि हाँ, ये मेमोरीज सच हैं। वो रिवील करता है कि बहुत टाइम पहले उसे भी अपनी पास्ट लाइफ की यादें वापस आ चुकी थीं, और उसी वजह से उसे पता था कि ग्रेट कैटेक्लिज्म आने वाला है। इसी रीजन से उसने हंटर एसोसिएशन बनाई, ताकि हंटर्स एक ग्रुप में यूनाइट होकर डंजन्स के बॉसेस से लड़ सकें और लोगों को बचा सकें। बेसिकली उसके पास एडवांस्ड नॉलेज थी और उसने उसका यूज किया टू प्रिपेयर दिस वर्ल्ड। ये सुनकर सारे हंटर्स स्टन्ड हो जाते हैं। चेयरमैन वू जिनचल फिर बोलता है, अब चलो सू को सुनते हैं कि वो और क्या बताना चाहता है। और बस यहीं से सू का लंबा कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। सू सारे हंटर्स को आउटर गॉड्स के बारे में बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कहा जाता है इद्रिम। और उन गॉड्स के स्पेशल सोल्जर्स इस दुनिया में आ चुके हैं, जिनका नाम है इद्रिम अपॉसल्स। सू रिवील करता है कि ये अपॉसल्स ही स्टार पाउडर, स्टार डस्ट, स्टार फ्रैगमेंट्स फैला रहे हैं, और लोग जो इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके बिलीवर्स बनते जा रहे हैं। मतलब इस दुनिया में जो भी केओस हो रहा है उसके पीछे इद्रिम और उसके अपॉसल्स का हाथ है। ये सुनकर चोजोंग और टाइगो दोनों शॉक हो जाते हैं। अपॉसल का को दिमाग ब्लास्ट मोड में चला जाता है। वो साइलेंस में बैठा है, लेकिन अंदर से पूरा हिल चुका है। वहीं टाइगो अचानक गुस्से में बोलता है, मतलब लीमिंग सम की मौत के पीछे भी अपॉसल का ही हाथ था। फाइनली उसे क्लैरिटी मिल जाती है। सू पर जितना भी शक था वो हट चुका है। चेयरमैन ओ जिंचल अचानक सू से पूछ लेता है, अगर तुझे ये सब पता था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? इतने साल क्यों छुपा कर रखा? सू काम होकर जवाब देता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सब रिवील कर दिया तो लोग मुझे मेरे फादर को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं उनकी वीकनेस बन जाऊंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं खुद स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक सब छुपाऊंगा। लेकिन अब मैं स्ट्रांग हूं और अब सब रिवील कर सकता हूं। इतना कहकर सू पोषण पीता है और अपने शरीर को हील कर लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। कोई पूछता है, मतलब सू, तुम भी अपने फादर की तरह लेवल अप कर सकते हो? सू कॉन्फिडेंटली बोलता है, यस आई कैन। अचानक चोजुंग सू का हाथ पकड़ता है और बोलता है, हंटर सू, क्या तुम्हें पता है कि मिस चाइन एक टाइम पर हमारे गिल्ड का हिस्सा थी? सू हैरान रह जाता है, वेट, क्या सच में? मतलब मेरी मॉम एक हंटर थी? सू के लिए पूरी तरह शॉक था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी मदर एक हंटर रही है। अब धीरे धीरे सारे हंटर्स सू के साइड में आना शुरू कर देते हैं, एकजुट होकर उसे सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन अपोस्टल के लिए ये सीन नाइटमेयर बन चुका था। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सू, तूने बहुत बड़ा मूव खेल दिया। अगर मैं स्ट्रांग होता तो तुझे रिवील करने से पहले ही खत्म कर देता, लेकिन तूने सबके सामने सच बोलकर पूरी गेम पलट दी। हॉल का पूरा माहौल बदल चुका था। सू अब अकेला नहीं था। अब सीन और इंटेंस हो जाता है। अपोस्टल को सब कुछ समझ में आ रहा है और वो इंटरनली पैनिक मोड में है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सू इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। सू का कॉन्फिडेंस, उसका पावर और उसके चारों तरफ जो इन्फ्लुएंस है, इसे देखकर अपोस्टल साइलेंटली सोचता है, वाह, ये बंदा सच में बढ़िया रोल प्ले कर रहा है अपकमिंग वॉर में। लेकिन अपोस्टल बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सू क्या कर रहा है या कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। बस मेरा नेक्स्ट फ्रैगमेंट मेरे पास आ जाए, फिर मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तक अपोस्टल के 5 अलग-अलग फ्रैगमेंट्स हैं। 3 फ्रैगमेंट्स उसके पास आ चुके हैं और 2 बाकी हैं। जब वो 2 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, तो उसकी पूरी शक्ति अनलॉक होगी और ब्रो तब उसका फुल पावर लिटरली अनस्टॉपेबल होने वाला है। इस टेंशन के बीच बैकी यूसो अपने पास आता है और कहता है, थैंकफुली अब जितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, सब क्लियर हो चुके हैं। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन ब्रो, बैकी यू के पास पास्ट मेमोरीज वापस नहीं आई थी, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि लोग किस मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं।
सू कामली बोलता है, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास्ट मेमोरीज मैंने यहाँ लेकर नहीं आया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। फिर वो आगे कहता है, तो क्यों ना मैं चेक करूं मेमोरीज ऑफ द पास्ट वर्ल्ड, यानी मैं उन लोगों के पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज देखने वाला हूं। और ये सुनते ही अपोस्टल लिटरली फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपोस्टल खुद अलग डिमेंशन से आया है और अब सू को उसकी सारी सीक्रेट्स पता चल जाएंगी। सू रिवील करता है कि हंटर चो, हंटर टाइगू और ओ जिंचल के पास उनके मेमोरीज हैं। बाकी लोग जैसे ब्याकी योनहो, ब्याकी म्यू और अपोस्टल ही बचे हैं। तभी सू अनाउंस करता है, अब मैं तुम लोगों के पास्ट मेमोरीज देखने वाला हूं। और ब्रो यहीं पर अपोस्टल का सीक्रेट ऑलमोस्ट खुलने वाला है। सीन लिटरली क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ तुम्हें जिन्वू का नया फॉर्म कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले चैप्टर का ब्रेकडाउन और भी हैवी होने वाला है।